आल नबी आल नबी औलाद अली दी सीरत शक्ल उना दी नाम लिया लख पाप ना रहिंदे मैल दिले दी जांदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम गुस कादरी अव्वल अहमद प्रोडक्शन वालों अपने दोस्तों की खिदमत विच हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला आप दा कलाम सैफुल मलूक लैके हाजिर हैं। असी पिछले प्रोग्राम विच मियां साहब दे लिखे शेर जिहड़े आपने जनाब गौस पाक दी शान च लिखे ने असी उस पेश कीते सन, नाल मुख्तसर सरकार दा हवाला भी दिता सी, तशरीह भी की सी उन्हां शेरां दे उत्ते जनाब दी शजरा मुबारक और जनाब सवाने उमरी दे उत्ते कुछ थोड़ी जी असी रोशनी पाई सी। इंशाअल्लाह अज भी बाकी दे जिहड़े शेर ने असी इंशाअल्लाह सुनावांगे और इस सिलसिला जनाब गौस पाक दी शान जिहड़े आपने शार लिखे ने ये उन्हां ते असी प्रोग्राम कर रहे हैं। और अगर कोई कमी पेशी होवे या कोई ऐसी बात होवे कि जिहदे अंदर किसी दोस्त नूं कोई एतराज होवे ते असी उस चीज़ की माजरत चाहते हैं। ये सूफिया कराम दे उत्ते सारी गुफ्तगू है, किसी की दिल आजारी कोई मकसद नहीं है। और जो सूफिया कराम दी शान है ये बातनी मामलात ने, ये फकर दे मामलात ने। फकर जिहड़ा है ये अकल तो अगे दी मंजिल है, उत्ते दी मंजिल है। तो औलिया कराम नूं जिहड़े मुशाहदात होए ने, औलिया कराम नूं जो करामात मिलियां ने वो अकल तो अगे जाके मनाजिल ने, क्योंकि खवार के आदत मोजजात और करामात ये हजरत इंसान को सरजद नहीं होंदियां, ये मालक वालों अता होंदियां ने। वली नूं जो मालक वालों अता हुंदा है ना, जो ख्वार के आदत तो हट के जो उहदे कोल ज़हूर हुंदा है उन्होंने करामत किया जाता है, और जो नबी कोल हुंदा है उन्होंने मोजजा किया जाता है। अल्लाह का मकसद ये हुंदा है कि मेरे बंदे दी चाहे नबी की शक्ल च या वली की शक्ल च कोई तहकीर ना होवे। अल्लाह अपने वली और अपने नबी की इज्जत नूं बचाने वास्ते, उहदे नामोस नूं बचाने वास्ते कोई ऐसा मुआमला कर दिंदा है कि जिहड़ा अकल तो मावरा हुंदा है। तो इस तरीके नाल औलिया कराम दे मामलात, सूफिया कराम दे मामलात अकल तो मावरा हुंदे ने। अकल उन्हां नूं समझ नहीं सकदी है। इकबाल साहब दा शेर है बड़ा खूबसूरत, अल्लामा इकबाल साहब दा फरमाते ने, अकल यार है 100 भेस बना लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला न जाहिद न हकीम। तो एक बड़े खूबसूरत शायर मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी फरमाया कि इश्क दे झल्ले ही नंबर लै गए, ओए अकलमंदा एवें उमरा गालियां, पहली सारी गल इश्क दी। आओ असी ओ इश्क दी गल जिहड़ी गौस पाक दे नाल जिहड़ा इश्क जनाब मियां साहब ने कीता और जिहड़े उन्होंने शेर लिखे असी अज तुहानूं सुनाने। बाकी दे शार मुहब्बत नाल समात करो। आल नबी आल नबी औलाद अली दी सीरत शक्ल उना दी नाम लिया लख पाप ना रहिंदे मैल दिले दी जांदी। आप फरमाते ने कि हजूर दी आल है, आल नबी औलाद अली दी सीरत शक्ल उन्हां दी कि सीरत भी उन्हां ते जाके मिलदी है। जो किरदार सी वो मुस्तफा और मुर्तजा वाला सी,
और जो सूरत सी वह भी मुस्तफा और मुर्तजा वाली सी। सूरत दे विच भी गौस पाक दी सूरत विच भी और हजूर गौस पाक दी सूरत च जनाब रसूल करीम और जनाब अली अल मुर्तजा दा जिहड़ा नूर अनवार सी और झलकदा सी। तो की शान बयान करिए बगदाद दे वाली दा। हज़रत गौस पाक दी शान बयान करन ते आइए ते बेशुमार वाकयात, बेशुमार, हर वली ही सिर नगूए गौस पाक दे अगे, हर वली ही अर्ज कर रहा गौस पाक अगे, चाहे वह हक बाऊ ने, चाहे वह मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने, या हजरत पीर मेहर अली शाह ने, या कोई भी हस्ती है, बहाउद्दीन ज़करिया ने मुल्तान वाले, ठीक है, हर वली ने अपने अपने मुकाम ते गौस पाक दी तारीफ की है। ख्वाजा खाजगन ख्वाजा मोइनुल हिंद मोइनुद्दीन सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज, आप सरकार ने भी जनाब गौस पाक दी मदद च अशार लिखे ने। और आपने भी जो सरकार ने फरमाया सी ना मेरा कदम सारे वलियां दी गर्दना ते है, ते सब तू पहले खुरासान दी पहाड़ियां च ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिल्ला फरमा रहे सन। आपने फरमाया या गौस पाक आप दा कदम मुबारक मेरी अखां ते मेरे सिर ते। तो आपने बगदाद शरीफ च बह के कह दिता सी कि असी मोइनुद्दीन नु गयासुद्दीन दे बेटे मोइनुद्दीन हसन नु असी सुल्तानुल हिंद बना दिता है। आप दी मजलिस विच हजरत अली बिन हैती रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग होए ने गौस पाक दे मरीदां चों, जिन्हां दे नां तो शेर भी डरदे ने। अल्लाह हजरत ने अपनी किताब च फरमाया आप फरमाते ने, अल्लाह हजरत जी तवीज़ात की किताब है, जी अल्लाह हजरत तवीज़ात ने ओदे विच शमा शबिस्तान च लिखिया है कि जिथे मच्छर आंदे होण या कोई बंदा शेर तो डरदा होवे, हजरत अली बिन हैती दा नाम अपने गल च लिख के पा लवे ना। जिस घर च मच्छर आंदे होण उत्थे मच्छर नहीं आणगे। जेड़ा शेर तो डरदा होगा, शेर हजरत अली बिन हैती दा जेड़ा बंदा नाम लेगा या गल च पा लेगा, शेर हजरत अली बिन हैती दे नाम तो खौफ खांदे ने। शेर ओदे सामने नहीं आएगा, साइड ते हो जाएगा, करारा कश हो जाएगा। उस जनाब दे हजरत अली बिन हैती दे नाम मुबारक ताकत नहीं है, हैबत इतनी है। क्यों हैबत सी कि जो सरकार गौस पाक ने फरमान जारी किया सी कि मेरा कदम सारे वलियां दी गर्दना ते है, सारे दे मोढियां ते है, ते सब तो पहले गौस पाक मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने रूहानी तौर ते गैबी तौर ते अपना सिर झुकाया सी, ते जाहिरी तौर ते सब तो पहले जिस हस्ती ने सिर झुकाया सी उन्हां दा नाम सी हजरत अली बिन हैती रहमतुल्लाह तआला अलैह। उन्होंने अपना सर मुबारक जनाब गौस पाक दे अगे करता और गौस पाक दा कदम मुबारक अपने मोढे दे उत्ते रख लिया सी। तो उन्होंने आपने यह मुकाम अता फरमाया। इस तरीके नाल जनाब गौसे आजम आप सरकार दी शान दे विच मियाँ साहब ने भी बेशुमार चीज़ां लिखियां ने, अपनी सैफुल मलूक दे शेर लिखे रहे ने। पीर मेहर अली शाह ने फरमाया जो एक मुकाम ऐसा आया कि जो जंगे अजीम दूसरी जंगे अजीम हुई सी ते पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह नू जंगे अजीम तो पहले किसी लानती ने आके आप नाल को बदतमीजी की, गुस्ताखी की, ते आपने उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने फकत मेहरे मुनीर दे अंदर वाकया दर्ज है, आपने फकत हजूर गौस पाक दी शान च एक इस्तगासा लिखिया। और इस्तगासा मैं अर्ज करना, आपने फरमाया कि रो रो लिखिए चिट्ठिए दर्दां भरिए, पता पुछी बगदाद दे वासियां दा, देवी जा सुनेड़ा दुखा भरिया इन्हां अखियां दरस प्यासियां दा, तेरे अजल कदीम दे बरदियां नू ओ लोकी दसदे ने खौफ चपड़ासियां दा है। चपड़ासी आप फरंगियां नू कह रहे ने। उस टाइम दा कोई ऐसा बगैर सी लानती सी कि जेड़ा समझ लो कि गोरियां दी फौज दे नाल दा ताल्लुक सी। उन्हें आके सरकार पीर मेहर अली शाह नू डराया धमकाया। आप फरमाते ने तेरे अजल कदीम दे बरदियां नू, गौस पाक तेरे अजल दे जेड़े गुलाम ने, तेरे अजल कदीम दे बरदियां नू लोकी दसदे ने खौफ चपड़ासियां दा, और दस्तगीरा कर मेहर तू मेहर आली थे, तेरे बाज है कौन अल्लाह रासियां दा। तो सुल्तान उल आरिफीन भी बोल उठे, आपने अपने मुकाम ते क्या सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मेरी अर्ज सुनी कर धर के हू, बेड़ा फसिया मेरा विच कपरां दे, जिथे मच ना बेंदे डर के हू, शाहे जिलानी कुतुब रुबानी मेरी मदद करी झट करके हू, और पीर जिन्ना दे हजरत मीरा बाहू ओ तां कंडी लगदे तर के हू। हजरत मियाँ साहब ने भी सी हरफी लिखी है,
सी हरफी किया जाता है जिहड़ा हरूफ तहज्जी दे हर लफज दे नाल एक शेर शुरू होंदा है। तो सी हरफी आपने लिखी है आप दी इस किताब दे आखिर च असीं इंशाअल्लाह वो पेश करांगे। सी हरफी दे असीं चंद अल्फाज बयान करदे। अल्फ आ मीरा तक हाल में इस मुश्किल सख्त मुहाल में, बेबिन तेरे ओट पना नहीं मैं आजिज ते बुरियार दी। तो ये तक आप दी सी हरफी है। इस तरीके नाल किसी न किसी शक्ल च हर वली ने जनाब गौस पाक दी बारगाह विच इस्तगासा कीता है, आप दी मदद मंगी, आप तो इस्तिमदाद मंगी। तो इस तरीके नाल आप फरमाते ने कि नाम लिया लख पाप ना रहिंदे मैल अंदर दी जांदी, क्योंकि आप आल नबी औलाद अली ने और आप दे नाम दे अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत और ताकत रखी है। क्यों ना रखी जावे कि रूहानी तौर ते सरकार गौस पाक दे जिहड़ा नजरे करम है रूहानी तौर ते जनाब रसालत माब दी और जनाब हजरत अली मुर्तजा दी और आप हसनी हुसैनी सैयद ने एक मुकाम ते जनाब गौस पाक जंगलों के अंदर इबादत और रियाजत करते सन। आप इतनी कोई इबादत रियाजत फरमाने सन कि आप एक मरतबा अर्ज करने लगे कि मेरा ये हाल हो गया कि जंगल दे फिर आप पत्ते खान लग पे सन, भुख दे नाल आपदा ये हाल हो गया। आप फरमाते ने कि फिर मैं लेट जाना करना और फिर आयत पढ़ के अपने आप को जिहड़ा ना तसल्ली देनी कि इन्ना माल उसरे युसरा फाइना माल उसरे युसरा, बेशक हर मुश्किल तो बाद आसानी है, बेशक हर तंगी तो बाद आसानी है। तो आप फरमाते ने कि मैं इस तरह मुजाहिदात और इस तरह मुनाजल कीतियां, जंगलों के अंदर आपने रियासतां कीतियां, अल्लाह की इबादत की, खौफनाक वहशी दरिंदे च रह के आप ईरान के अंदर पैदा होए ने। ईरान का एक शहर सी हलब के अंदर, सूबा हलब का एक शहर है जिसका नाम है जिलान, जिन्हों के किलान भी किया जाता है। उस किलान तो ही लफज गिलान भी बनया है। कई जेडे अरबी निस्बत लोग जिलानी सदवांदे ने और जेडे इत्थे लोग ने गिलानी सदवांदे ने, और कई जगह ते किताबों के अंदर अल केलानी भी लिखा होया। तो वह कस्बे का नाम सी गिलान, ठीक है। तो फारसी च गिलान किया जाता है, अरबी च केलान किया जाता है। उस शहर दे अंदर, उस कस्बे दे अंदर आप जनाब दी पैदाइश हुई सी और आप दी वालदा मोहतरमा ने आप नू हुसूल इल्म वास्ते चंद दिरहम या दिनार जिहड़े सन आप दे नाल ओ कुर्ता मुबारक नाल सीते सन, जिहड़ा कि बड़ा मशहूर बचपन च भी असां किताबां च वाकया पढ़िया है कि वह किवें चोर जिहड़े सन जनाब गौस पाक दे कोल आए, सारे काफले दी तलाशी लई, गौस पाक दी तलाशी लई ते गौस पाक कोल कुछ ना निकलिया। ते गौस पाक बच्चे सन, आपने आवाज मार के डाकुआं नूं कहा यार मेरे कोल भी कुछ है वे, तुसी खाली जा रहे जो। उन्होंने कहा तेरे कोल तो कुछ भी नहीं, असीं तो तलाशी लईए। तो आप फरमान लगे कि नहीं, मेरी वालदा गिरामी ने मेरी कमीज दे अंदर वो जिहड़े ने ना कुछ पैसे जिहड़े ने सीते ने। तो जो उस चोरां दे सरदार ने वेख्या ना इस बच्चे का ईमान कितना है, ये साडे तो डरिया नहीं, हर कोई अपना माल लुका रहा है मगर इन्हें साडे नाल झूठ नहीं बोलिया। वो आप दी इस करामत तो, आप दी इस बात तो ऐसा वो समझ लो कि आप वाले माइल होए कि वो आप वाले मुतवज्जे हो गया। और आप सरकार ये मशहूर वाक्य कि आपने उन्होंने चोरों को कलमा पढ़ा दिता सी। तो ये आप दी सच्चाई दा आलम सी। आपने फरमाया कि हर मुकाम ते सच बोलो, और तसीर जुबान चौधरी ही आने जो इंसान सच बोलता है। तो गौस पाक जैसे वली एवं नहीं पैदा हो जाते कि आप दे वालिद गिरामी का भी बड़ा मशहूर वाकया सेब वाला कि एक सेब गलती नाल खा बैठे सन तो पूरा नहीं खाता, तो वापस उस बाग वाले टुर पे। तो उस बाग जाके फिर उस बाग दे मालक को माफी मंगी, उस माफी दे सिले दे विच जाके कितने साल तक मेहनत उत्थे कीती, उस बाग दी आपने निगहबानी कीती, माली बन के रह। ते उन्हें क्या माफी एवं नहीं मिलेगी, उस मालक ने क्या बाग देने, कितने साल तक उस जगह ते माली बन के रह। उन्होंने कहा तेन माली बन के रहना पड़ेगा, इतने तेन मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जाके क्या जी हुण मेरी खता माफ हो गई, उन्होंने कहा जी नहीं, हुण एक शक्ल च तेरी खता माफ होएगी। मेरी एक बेटी है जिहड़ी लंगड़ी भी है पैरां तो, लूली हत्थां तो, अखां तो अन्नी है, जुबान तो गूंगी है, कन्ना तो डोरी है, उहदे नाल तैनूं शादी करनी पड़ेगी। उन्हें कहा जी मेरी खता माफ हो जाए, मैं शादी करने को तैयार हाँ। तो हजूर गौस पाक दे वालिद गिरामी ने जो यह अर्ज की ना, तो हजूर दे ओ नाना जान सन जिन्हां दा वाकया मैं तुहानूं सुना रहा, क्योंकि फिर हजूर गौस पाक दे वालिद दी शादी हुई। इस तरह ही गौस पाक दुनिया ते आए, किस तरीके नाल आए, एडे वलीए कामल वलिया ने सरदार। क्यों कि बाप भी जाहद सी, वालदा भी जाहद सन, बाप भी आलम सी, वालदा भी आलमा सन, बाप भी मुत्तकी, वालदा भी मुत्तकी, बाप भी आशिक रसूल, वालदा भी आशिक रसूल, बाप भी साबर, वालदा भी साबरा। तो इसलिए पिछों गौस पाक जैसी हस्ती पैदा हुई। तो हजरत गौस पाक दे वालिद गिरामी हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने अर्ज की थी कि
मैनू एक शर्त मंजूर है। तो जो शादी हो गई तो जो आप सुहाग दी रात गया ना अंदर, तो जो वेख्या कि इत बड़ी खूबसूरत कुछ दुशीजा औरत बैठी है, ना तो पैरों तो लगड़ी है, ना हथा तो लूली है, ना अखा तो अन्नी, ना जुबान तो गूंगी, ना कन्ना तो डोरी, बिल्कुल सही सलामत। तो पीछे वापस पलट गया। आवाज उस मस्तूर ने मारी, उस औरत ने आवाज मारी कि मैं तुहाडी हरम हां, मैं तुहाडी बीवी हां, किधर चले जे? उन्हें कहा नहीं, मैनूं लगदा मैं गलत जगह ते आ गया। फरमान लगे नहीं, तुसी बिल्कुल सही जगह ते आए जे। मेरे वालिद गिरामी ने जो तुहानू मेरे बारे दस्सिया बिल्कुल सही दस्सिया है। इस वास्ते कि मैं अखां तो अन्नी, इस वास्ते मैं अज तक किसी गैर महरम नूं नहीं वेख्या। मैं कन्ना तो इस वास्ते डोरी, मैं खुदा दे कलाम तो इलावा कोई दूसरा कलाम नहीं सुनिया। मैं हथां तो इसलिए लूलिया, मैं खुदा दे कलाम तो इलावा और खुदा दे मामलात तो इलावा कोई आए ना हथां दा कम नहीं कीता। पैरां तो इसलिए मैं लगड़ियां कि मैं आज तक खुदा दी इबारत नमाज तो इलावा दीने खुदा तो इलावा किसी होर काम च मेरे पैर आज तक नहीं गया, किसी पासे गैर शरई मेरा जड़ा कदम नहीं उठिया। तो इस वास्ते जुबान तो मैं इसलिए गूंगी है कि मैं खुदा दे कलाम तो इलावा आज तक जुबान तो होर दुनियावी मामलात जिहड़े जिस तरह दुनिया दी औरतां गाने गांदियां ने, नगमे गांदियां ने या दीगर मामलात सहेलियां गप शप कर दिया ने, ऐसी मेरे च कोई बात नहीं है। तो आप बड़े मसरूर हुए, आपने शुक्र खुदा दा अदा किया, आपकी खता भी माफ हो गई और आपने बेहतरीन एक नेक और साले और खूबसूरत और खूबसूरत बीवी अता, मोमिना साले अता हुई, ज़किया बीबी अता हुई। और उस पाक तीनत बीबी और मस्तूर दा नाम सी हजरत अम्मतुल जब्बार, जिन्हें जनाब गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दी वालिदे गिरामी ने। तो आप सरकार दे जिहड़े हजरत गौस पाक दे वारिस उन्हां दा नाम सी अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। तो यह गौस पाक दा हसब नसब वालों इन्हां दा शान है। जनाब गौस पाक दा, गौस पाक दी शान की बयान करिए जिथे एडियां बड़ियां हस्तियां बयान कर रही। तो अगले शेर च आप फरमाते ने कि सै बरसा दे मोए जवाए सुके नीर वगाए खसेरू फरिश्ते हथों और लिखे लेख मिटाए। जनाब गौस पाक ने 100 साल दे मुर्दे जिहड़े सन ना वो जिंदा कीते सन, सुके नीर वगाए, जेड़े सुके दरिया सन आप सरकार ने चला दिते सन। बड़ी मशहूर मिसाल है माई वाली, तुसीं तस्वीरां भी वेखिया होएगा, अड़े ख्याली तस्वीरां तुसीं अक्सर वेखिया होणगियां गौस पाक दियां कि बेड़ा हुंदा ते माई एक बैठी हुंदी गौस पाक दे अगे अर्ज कर रही हुंदी है। और डुब्बी बेड़ी जिहड़ी सी ना गौस पाक ने तार दित्ती सी। एक माई दा पुत्र सी जिहड़ा समेत माई बैठी घर इंतजार करन दी है, बरात गई है ते उस दे पुत्र दी बरात समेत लाड़े ते डुब गई। तो बड़े पासे गई, बड़े पासे उन्हें हाड़े पाए, मगर उन्होंने किसी गौस पाक दा बूहा दस्या। जो गौस दे बूहे ते आई तो गौस पाक ने क्या तेरा पुत्र समेत बेड़े दे बाहर आ रहा है, उंज ढोल बजदा आ रहा है, उंज बरात आ रही है। तो गौस पाक ने सुक्का दरिया भी चला दिता सी, दरिया भी सुक गया सी। कितने अरसे तो कितनी मुद्दा तो वो जनाब दरिया भी सुक गया सी, बेड़ी भी बिचे घर कोई भी सी। आप जलाल चाहे आप फरमा जा दरिया भी चालू हो गए तो दरिया दे विच उंज ही बेड़ी बाहर आ गई, उंज वेख्या तो जनाब ढोल वजांदे आ रहे ने। उस तरीके नाल बाहर बरात चो जनाब निकल लिया लाड़ा। तो ऐसी ऐसी करामत जनाब गौस पाक दियां मशहूर ने। आपने मुर्दे भी जगाए ने। एक ईसाई ने आप नाल बहस कर ली कि जनाब गौस पाक तुसी आने जो साडे नबी दी बड़ी शान है मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, साडे नबी ने ते मुर्दे जिंदा कीते ने, तुहाडे नबी ने तो कोई मुर्दा नहीं जिंदा कीता। आप मुस्कुराया पे, आप फरमाया ये काम ते मेरे हजूर दे गुलाम कर लेंदे ने, चल मेरे नाल कब्रस्तान चल। एक कब्रस्तान गए गुसाइयां दे, आपने ईसाइयां दे कब्रस्तान च जाके कब्र ठोकर मारी, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह दे हुक्म नाल उठ। बल्कि बाज जगह ते इत्थे तक बुजुर्ग फरमाते ने क्या फरमाया, कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म नाल उठ। आपनू अल्लाह ने ऐसा जलाल अता फरमाया सी। तो उस टाइम वो मुर्दा बाहर निकल आया, उसने अपना नाम पता हर चीज दसी कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे दौर च मरिया सा, मैं ढोल वजांदा सा, ओदे गल च ढोलक जी है सी। आप फरमाया ठीक है,
तू चला जा वापस अपने मुकाम ते। और उन्हें अर्ज किया जनाब गौस पाक तुसी मैनू हुक्म कर दे मैं तुहाडे कोल चल के आ जांदा। आपने फरमाया नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस किसी ने कुछ विखाना मखसूस सी। तो उस टाइम ही वो जिहड़ा ईसाई हजूर नाल बहस कर रहा सी जनाब गौस पाक दे कदमां च गिर गया। तो हजूर गौस पाक ने मुर्दे भी जिंदा कीते। अगे आप फरमांदे ने खस्से रूह फरिश्ते हथों लिखे लेख मिटाए। आपने एक मरतबा आप दे कोल कोई किसे बच्चे दी रूह किसे दा कोई मनता ना पुत्र सी ते ओ फौत हो गया ते जनाब गौस पाक दे कोल बेशुमार हवाले ने। गौस पाक दे कोल माई गई, उन्हें कहा जी मेरा पुत्र ते मैं मंत्र लिया सी, हले छोटा जिहा सी। आप नू बड़ा उस तरस आया, आपने हाले फौत ही होया सी ते आपने उस टाइम ही बेशुमार हवाले ने कि आप सरकार ने इजराइल दे हथों जिहड़ी ना रूह खो ली सी। ये रूहानी बात है, इजराइल दे हथों रूह खो ली। तो आप फरमाते ने खस्से रूह फरिश्ते हथों लिखे लेख मिटाए। वो जिहड़ियां गल्लां खुदा ने तकदीर च लिख छड़ियां सन ना आप सरकार ने वो भी कीतियां। गौस पाक सरकार दे वालिद गिरामी दे कोल एक शख्स है जी मेरे घर औलाद नहीं होंदी। हजरत अबू मुसालिम मूसा जंगी दोस्त फरमान लगे कि तेरे घर औलाद अल्लाह ने असी वेख्या लोहे महफूज ते, क्योंकि वली कोल इन्नी पावर है वे वो अल्लाह दे लोहे महफूज ते वेख सकदा है कि तेरे मुकद्दर च औलाद नहीं। वो शख्स वापस आया, बाहर निकलिया, अगे वेख्या तो जनाब गौस पाक जेहड़े ना आप दे लाडे बेटे जनाब गौस पाक आप खेड रहे ने। आपने उस क्या जेड़ा सवाली हजूर दे दर ते आया सी कि हाँ भाई किधर, उन्हें अर्ज की जी मैं तो गया हाँ तुहाडे वालिद गिरामी दी बारगाह च औलाद वास्ते, मेरे घर औलाद नहीं है। तो आप फरमाया फिर मेरे वालिद ने की फरमाया? उन्हें कहा जी तुहाडे वालिद साहब ने फरमाया कि तेरे मुकद्दरां च औलाद नहीं। आप फरमा लगे अच्छा बेलिया घबरा ना जा, तेरे घर 7 पुत्र होणगे। उसनू अल्लाह ने 7 पुत्र अता करते। गौस पाक दी जुबान दे विचों निकलिया 7 पुत्र अता करते। और जो वापस गया जनाब गौस पाक दे कोल, जो बेटे हो गए आप सरकार भी जनाब कुछ अरसा गुजरिया, जनाब गौस पाक भी अपने पूरे जाहो जलाल च मौजूद सन। तो जनाब गौस पाक दे वालिद गिरामी दे कोल आए और आके अर्ज करन लगे उस शख्स कि सरकार तुसी ते फरमाया सी मेरे मुकद्दर च अल्लाह ने कोई बेटा नहीं लिखिया, कोई औलाद नहीं लिखी, मगर वेखो अल्लाह ने मैनू 7 पुत्र अता करते ने और वो भी तुहाडे बेटे दी दुआ नाल। तो आप दे वालिद गिरामी फरमान लगे कि बेलिया जेड़ी चीज तकदीर इलाही विच नहीं लिखी हुंदी वो फकीर दी जुबान च अल्लाह ने रखी हुंदी है। और फरमाया गया लिसानुल फुकरा सैफुर रहमान, जिहड़ी फुकरा दी जुबान होंदी अल्लाह दी नंगी तलवार होंदी है। इसलिए आप दा ये मुकाम है। आप फरमांदे ने खस्से रूह फरिश्ते हथों लिखे लेख मिटाए, और लिखियां होइयां भी मिटा छड़दे ने। ठीक है, बड़े बड़ी करामतां जनाब गौस पाक दे मशहूर है, केड़ी केड़ी करामत सुनाइए। तो अज दे इस प्रोग्राम च अपने दोस्त गुलाम गौस कादरी नूं इजाजत अता फरमाओ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम विच फिर असी गौस पाक सरकार दे मनाकब दे उत्ते जो अशार लिखे ने, मनकबत दे जिहड़े अशार लिखे ने मियां साहब ने लैके हाज़र होवांगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अगर कोई गलती कोई कोताही हुई होवे ते दरगुजर करिया जे, इसलाह दी गुंजाइश होवे इसलाह जरूर करिया जे, और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करिया जे, ज़्यादा तो ज़्यादा प्रोग्राम लाइक करिया जे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।